हिरण्याकश्यपु राक्षस भगवान का नाम कोई ले तो उसको जेल में डाले। देवताओं का वो खिलाफत करता था, यज्ञ और दान पुण्य की वो निंदा करता था। जैसे वेण राजा था दुष्ट, ऐसे ही वो हिरण्याकश्यपु दुष्ट। उसकी पत्नी बहुत अक्ल वाली थी। क्या थी? अक्ल। हिरण्याकश्यपु तपस्या करने गया, मैं ध्यान करूं, एकाग्र हूं, शक्ति पाऊं और फिर देवताओं को नीचा दिखाऊं। देवता लोग अपने गुरु के पास गए, गुरु जी ये ध्यान करेगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और फिर देवताओं को सताएगा। गुरु जी इसके ध्यान में आप कुछ न कुछ विघ्न करिए। गुरु लोग विघ्न क्या करेंगे? जो विघ्न करेंगे वो भी भलाई के लिए। गुरु बृहस्पति तोते का रूप लेकर, हिरण्याकश्यपु जहां एकाग्र होकर शक्ति पाना चाहता है वहीं तोते का रूप लेकर बृहस्पति क्या बोलते पता है? नारायण नारायण नारायण। बोलो ना, तुम कंजूसी करते हो। नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु सोचता है ये भगवान तो मेरा दुश्मन है, भगवान का नाम ले रहा है। दत्त तेरे की। तोते को भगाने के लिए उठा। अब तोते को तो 2 पंख मारे, तोता भागा, उसके पीछे थोड़ी देर भागा। तोता दूर जाके बैठा, ये फिर आके अपने उसी पेड़ के नीचे शक्ति प्राप्ति के लिए ध्यान करता है। इतने में तोता फिर आ गया और तोता बोलता है नारायण नारायण नारायण। ये फिर चिढ़ता है, फिर तोते को भगाता है। ऐसे करते करते तोता भागे, तोता आए और फिर ये तोते के पीछे जाए। थोड़ी देर में तो खिन्न हो गया, देखा कि आज मुहूर्त नहीं है तपस्या का। वो वापस गया तो पत्नी देखी कि ये बड़े क्रूर स्वभाव का है, क्रोधी है। कयादू को माइया और किसी गुरु को सदगुरु न बनाए तो कोई बात नहीं, कयादू को तो गुरु बना ही लेना चाहिए कि पति को कैसे वश किया जाता है। माइया ध्यान से सुनेगी। जयराम जी की। वो पति आया, उसके स्वभाव को जानती थी। लोभी को धन से वश किया जाता है, मोही को उनके बच्चों को प्यार करके वश किया जाता है और अहंकारी को उसकी झूठी सराहना पोलसन से वश किया जाता है और संत और भगवान को सच्ची श्रद्धा और भक्ति से वश किया जाता है। जय राम जी की। कयादू ने पोलसन लगाना शुरू किया। अरे आप पधारे, आइए आइए आइए। ऐसा नहीं बोलती कि आज गए थे तपस्या करने 6 महीने के लिए और फटाक से भाग के आए, क्यों कायर हो गए क्या? तो फिर तो वो डंडा उठाएगा, सिर फोड़ेगा। कहना तो है लेकिन युक्ति से कहना है। आए, कयादू ने उनको पानी दिया, हाथ पैर धुलाए, भोजन बनाया, भोजन परोसती जा रही और पंखा हाँकती जा रही है। बोले आप तो जो निर्णय करते वो पूरा किए बिना जल्दी नहीं लौटते, लेकिन आज जल्दी लौट के आए, जरूर कुछ बात में रहस्य होगा। बोले रहस्य यही था कि तोता आया और नारायण 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 करने लगा। कयादू तो खुश हो गई कि ये है मेरा पति इतना पापी है और फिर भी भगवान का नाम लेता है तो उसके पाप नष्ट होंगे और महान बन जाएगा। कयादू ने युक्ति किया। बोले अच्छा तोता क्या बोल रहा था? बोले छोड़िए बात, वो तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। नारायण नारायण नारायण। कयादू ने धीरे से पूड़ी रख दी, थोड़ा सा चरपरा सब्जी रख दी, पंखा हाँकती। फिर से कहिए न तोता क्या बोल रहा था? बोले प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ओह मेरे तो चुन्नी संभालने में रह गए, मैं तो भूल गई। आप क्या कह रहे थे? वो कान ढका था ना, अब बताए क्या बोल रहा था तोता? बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। अच्छा तोता क्या क्या बोल रहा था? बोले बार बार पूछती है मेरे शत्रु का नाम। बोले नहीं नहीं वो तो भगवान का नाम है। नहीं भगवान भगवान हम नहीं मानते। नहीं नो तोता क्या बोल रहा था आप बताइए ना। तोता क्या बोल रहा था बताइए ना। तोता क्या बोल रहा था प्लीज, तोता क्या बोल रहा था? बोले तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ऐसे करते करते युक्ति से प्रभु चटपटा देने से कम 108 बार उस पापी से भी भगवान नारायण का नाम बुलवा लिया और खिला पिला के खुश रखा और फिर देखा कि अभी नारायण का नाम लेने के मूड में आ जाए। उसको थोड़ा तेल और तेल में थोड़ा सा पानी डालकर पैरों को जरा चंपी करने के लिए बैठ गई
और ठंडा ठंडा वो तेल पानी का हाथ घुमाती जाए और कहती जाके पति देव वो तोता क्या बोल रहा था? बोले प्रिय तोता बोल रहा था नारायण नारायण नारायण। ऐसा करते करते उसके रक्त के कण पवित्र कर दिए। उसके बाद गर्भाधान हुआ और उस गर्भाधान का फल पहलाज पैदा हुआ। भगवान के विरोधी के द्वारा भी भगवान के परम भक्त को जन्म देने वाली उस असुर नारी को भी हम प्रणाम करते हैं कि धन्य है नारी शक्ति, तू धन्य है देवी, तू धन्य। पहलाज जब 10-11 साल का हुआ, पहलाज कितने साल का हुआ? उसके बाप ने कहा कि दिन को तो मैं राज्य करता हूं, रात को तू राज्य की संभाल करना अभी से सीख ले, और 2 घुड़सवार तेरे अंगरक्षक होंगे। और पहला जट्टा कट्टा था, ऐसा नहीं चाय पी के बूढ़ा बन जाए, नहीं, मक्खन खाता था मक्खन। तुम लोगों को भी मक्खन खाना चाहिए, मिले तो मक्खन खाना चाहिए। कन्हैया ने तो, श्री कृष्ण ने तो ग्वाल बालों का मक्खन पापी कंस को देते थे, तो फिर वो ग्वाल बालों की यूनियन बनाकर मक्खन चोर कंपनी बनाई और जबरन मक्खन की मटकियां फोड़ के भी अपने प्यारों को मक्खन खिला लेते थे और वो दैत्य देखते ही रह जाते थे। जयराम जी की माखन चोर, श्री कृष्ण ने माखन चोर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसका मतलब ये है कि माँ बाप अगर तुमको मक्खन मिश्री नहीं देते और छुपा के रखते हैं तो वहाँ से उठा के खा लेने में भी कोई चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी उम्र है मक्खन मिश्री खाने की। चाय और कॉफी जैसा जहर भरने की उम्र नहीं है, मक्खन मिश्री खाने की उम्र है। जो लोग सुपारी खाते बुढ़े हैं और सुपारी की आदत है और दांत टूट जाते, सुपारी नहीं टूटती। अरे सुपारी के साथ बादाम मिला के खाओ तो सुपारी मेसू जैसी हो जाएगी। इतनी कठोर सुपारी एकदम मेसू जैसी हो जाती है क्योंकि बादाम का संयोग मिलता है। ऐसे ही कठोर मन भी भगवान रूपी बादाम के नाम का संग मिल जाए तो कठोर मन भी मेसू से भी ज़्यादा मधुर हो जाता है। जो सुपारी खाते वो आजमा के देख लें, सुपारी कितनी कड़ी होती है, लेकिन बादाम और सुपारी मिला के खाओ तो एकदम भूखा हो जाएगा फटाफट। जब सुपारी से बादाम मिलती है तो एकदम मेसू जैसी हो जाती है। तो इस पापी मन से भगवान का नाम रूपी बादाम मिल जाए तो कितना पवित्र हो जाएगा, जरा सोचो भांजे। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। तो वो बादाम खाने वाला, मक्खन और मिश्री खाने वाला, आए मजबूत शरीर, दृढ़ निश्चय, वो पहलाज घोड़ेसवारों के साथ रात को राउंड पे निकला। तो पहलाज ने देखा कि कहीं आग लगी है। तबड़ाक 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 घोड़ा दौड़ाया। घोड़ा दौड़ाया, जहां आग भभक रही थी वहां देखा कि आग किसी के घर में नहीं लगी, ये तो कुम्हार ने मटके पकाने के लिए निभाड़े में आग लगाई। और कुम्हार बैठा हाथ जोड़कर बोलता है कि भगवान तुम उसको बचा सकते हो, मैंने तो आग लगाकर उसको मारने का पाप किया है, लेकिन तू मेरे गुनाहों के तरफ मत देखना, तू उनके जीवन का दान देना। पहलाज सोचता कि ए कुम्हार, तुमने आग लगाकर किसको मारने का पाप किया और भगवान आग बुझाकर किसको बचाएं? कुम्हार बोलता है कि हमने मटके बनाए थे मिट्टी के, उन मिट्टी के कच्चे मटकों को सुखाने के लिए धूप में रखे थे 15 दिन तक। उन मटकों के ढेर में, बीच ढेर में बिल्ली ने अपने बच्चे दे रखे थे। हमने सोचा कि बेटा निकाल देगा, बेटे ने सोचा माँ निकालेगी, माँ सोचता है कि बाप निकालेगा। हमने निभाड़े के बीचों बीच जो बच्चे दे रखे थे बिल्ली ने, उन बिल्ली के बच्चों को निकालने में एक दूसरे पर भरोसा किया, भूल गए। जब निभाड़े को आग लगाई तब एक दूसरे से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं निकाले,
बेटा बोलता मैंने भी नहीं निकाले, तो मैं मुझ पापी ने भी नहीं निकाले। अब मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, तू चाहे तो अग्नि के तेज को रोक सकता है, तू चाहे तो भभकती हुई आग में से भी इन बिल्ली के निर्दोष बच्चों की रक्षा कर सकता है। इंसान तो गलतियों का घर है, लेकिन हे प्रभु तू कृपा करके मेरी गलती को संवार ले, हे मेरे रहबर। प्रहलाद कहता ये क्या बोल रहे हो? निभाड़े की चौर और आग भभुक भभुक भभक रही है, और मटके, मिट्टी के मटके पक जाएंगे तो क्या बिल्ली के बच्चे कच्चे रह जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? कुम्हार ने कहा कि राजकुमार क्षमा करना, वो अगर चाहे तो जल को थल बना सकता है, थल को जल बना सकता है, पानी की एक बूंद में से इतना मजबूत खोपड़ा बना देता है और दांत बना देता है, तो फिर अग्नि के तेज से बच्चों को बचाने में उसको क्या असमर्थता है? वो करने में अकरने में समर्थ है प्रहलाद। वो अगर चाहे तो बिल्ली के बच्चे जिंदे जी भभकते हुए निभाड़े से बाहर आ सकते हैं प्रहलाद। प्रहलाद तो नारायण का नाम लेते लेते गर्भ में आया था। उसके बाप जैसा क्रूर तो नहीं था, माँ का पवित्र स्वभाव प्रहलाद के शरीर में मिला हुआ था। माँ का स्वभाव, बाप का स्वभाव, दादा का स्वभाव, दादी का स्वभाव, नाना का स्वभाव, नानी का स्वभाव, ये सब आने वाले शिशु के अंदर सुषुप्त रूप में होता है। फिर वातावरण की असर भी होती है। प्रहलाद ने कहा अच्छा बिल्ली के बच्चे अगर जिंदे निकले तो मेरे को बताना वो बिल्ली के बच्चे। बोलता है राजकुमार बिल्ली के बच्चे जिंदे निकले मैं आपको बताऊं तो आपको शक होगा कि सच्चे हैं कि नहीं। आप जब आएंगे तब मैं ये निभाड़े के मटके हटाऊंगा, और कल सुबह ही मैं ये निभाड़े के मटके खोल ले करूंगा। तुम आओगे तब मैं मटके हटाऊंगा। प्रहलाद कल सुबह को आया और फिर उसने, कुम्हार ने प्रार्थना की। एक एक मटका हटाते हटाते बीच के जो 4 मटके हैं वे बिल्कुल कच्चे कच, और उसमें से म्याऊं म्याऊं करते बच्चे जीवित बाहर आ गए। प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हुआ कि सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान सुनते हैं। राजगोपालाचार्य ने 1956 में सच्चे हृदय से प्रार्थना की। मद्रास में अकाल पड़ा था, पानी पीने को नहीं था, रेड स्टोन लेक सूख गया था, और राजगोपालाचार्य ने बीच पर हजारों आदमी को एकत्रित करके प्रार्थना की, और उसी रात को बरसात ऐसी बरसी, ऐसी बरसी, ऐसी बरसी। मुख्यमंत्री और उनके साथियों ने, भक्तों ने प्रार्थना की और ऐसी बरसात कर दी कि रेड स्टोन लेक छलो छल बह गया, और मद्रास की सड़कों पर पानी घूमने लग गया, और गवर्नमेंट को नावें चलानी पड़ी। भगवान अब रिझ जाए तो क्या का क्या कर सकता है। कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम। अभी संधि का समय हुआ है, केवल 2-3 मिनट संभाल लेना। ये संध्या के समय किया हुआ ध्यान, संध्या के समय किया हुआ भजन, संध्या के समय किया हुआ सुमरण बहुत फायदा करता है। तो बच्चे लोग क्या करेंगे, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी, आंखें बंद, भगवान के नाम का ध्यान करेंगे। जिन्होंने बिल्ली के बच्चों को आग में से बचाया, जिसने प्रार्थना करने से बरसात करके रेड स्टोन लेक छलो छल करके मद्रास की सड़कों पर नावें चलाने के लिए मजबूर कर दिया, उस परमात्मा का ध्यान करेंगे कि हमारा हृदय भी भक्ति ज्ञान से छलो छल हो जाए। हरि ओम। बच्चे तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे रखेंगे, और जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है वे लोग ध्यान के समय उंगलियों की नोकें आमने सामने मिलाकर उंगलियां गोद में रखेंगे, जिससे बुढ़ापे की कमजोरी को थामने में मदद मिलती है। हरि ओम। गहरा श्वास लेना, मध्याह्न संध्या है। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। हरि ओम।
हरि ओम। आखिरी समय होठ बंद करेंगे ताकि मंत्र हमारे रग रग में और रक्त के कण कण में अपना प्रभाव बढ़ाए। हरि ओम। हरि ओम। हरि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेर्स्वभावात् करोमि यद्वत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि।